चलिए, टॉपिक 6 है तथा जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तथा किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी? इस तरह का आपको क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट लिखवाए थे कि जनसंख्या जिस बिंदु से शुरू होती है वह प्रिंसिपल होता है, और जहाँ पे जाके रुक जाती है वो अमाउंट होता है, यानी कि मिश्रधन होता है। तो बताइए कि वर्तमान जनसंख्याएं यानी कि 1 लाख है, तो ये प्रिंसिपल का रूप आपका हो गया 1 लाख। ठीक है। बोलता टाइम के साल है, टाइम है आपका 3 वर्ष। तो कहता 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी, अर्थात 3 वर्ष के बाद जो रुक जाएगा वो कितना होगा, है ना? वही आपका पूछ रहा। चलिए, तो आपको पता होगा कि अमाउंट का फॉर्मूला पता होगा। P इंटू 1+r/100 पावर n होता है, पावर n होता है। और यहाँ आपका रेट भी दे दिया कितना, 10%। हर साल 10% की दर से बढ़ रहा है। तो प्रिंसिपल कितना है आपका, जिसको मूलधन कहते हैं। स्टार्टिंग में जो किसी को उधार देते हैं उसी को मूलधन कहा जाता है। 1+ दर है 10%, और एन, एन या टी कहिए, वो समय को सूचित करता है, अर्थात 3 वर्ष। ब्रैकेट के अंदर वाला काम कर दीजिए, 0 खत्म हो गया। तो 1+1/10 को जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देख लीजिए जो कमजोर विद्यार्थी, कुछ नहीं तो नीचे में 1 है आपका, ठीक है। 1 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा। 10/1, नीचे से भागा होगा, ऊपर जो आएगा क्वोशिएंट यानी भागफल, ऊपर से गुना हो जाएगा। 10/1 10, और 10 गुना 1 हो जाएगा 10, प्लस 10/10 तो 1 आएगा। नहीं पता चलेगा तो 10/10, देखिए एक बार में कटा, यही वाला 1 ऊपर से गुना होगा, तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा। 10 1 कितना हो जाएगा, 11। इसका मतलब वो इसके अंदर वाला जो है उसको लिखेंगे डायरेक्ट हम लोग 11/10। ऐसा के बार होगा, 3 है पावर, तब 3 बार कर देंगे 11/10 और 11/10। अब देखिए नीचे में 3 गो जीरो है, तो 3 गो जीरो खत्म कर देंगे। अब 11 3 बार है, इसका मतलब 11 क्यूब कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। लेकिन ये 2 गो जीरो बचा हुआ, डबल जीरो डाल देंगे, यही हो गया 3 वर्ष के बाद जनसंख्या। यही आपका आंसर हो गया, बता लीजिए। कहता है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, इस तरह क्वेश्चन बहुत आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कहता है एक गांव की वर्तमान आबादी कितना है, 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2.3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रैक्शन में जब टाइम दिया रहता है तो सभी लोग को दिक्कत होने लगता है। सबसे आसान यही है ना। जिनको भी मैथ में दिक्कत है तो शुरू से मेरा वीडियो देखते चले जाइएगा, बहुत ठीक ठाक हो जाएगा। और दिक्कत होगा तो आप फोन करके ही पूछ सकते हैं, आपको नंबर दिया गया 87 091 64 842। इसी पर कॉल कर लीजिएगा या पूछ सकते, व्हाट्सएप नंबर भी यही है। चलिए, तो जो वर्तमान में उसको कहते हैं प्रिंसिपल, अर्थात 40,000 प्रिंसिपल हो गया, और रेट हो गया आपका 5%, और टाइम आपका हो गया 2.3/5 वर्ष, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखें। जनसंख्या जिस बिंदु से शुरू होती है उसको प्रिंसिपल कहा जाता है, यानी कि मूलधन कहा जाता है। यानी कि जो उधार शुरू में दिया जाता है उसको ही मूलधन कहते हैं। रेट 5%, यानी हर साल आपका 5% की दर से बढ़ता है। और टाइम दिया है कि 2.3/5, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में टाइम दिया है। चलिए, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं अमाउंट का, कि जहां पे जाके जनसंख्या रुक जाएगी, यानी इतना वर्ष के बाद रुक जाएगी, उसको क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं।
अमाउंट का फॉर्मूला होता है कि P इंटू 1 + R/100 पावर n या t, दोनों कर सकते हैं, दोनों सेम चीज। तो प्रिंसिपल कितना है आपका? प्रिंसिपल है आपका 40,000। वन रेट है आपका 5%, और टाइम है आपका 2 पूर्णांक 3/5। तो ऐसा मत रख दीजिए कि 5×10 और 3 13/5, यानी ऐसा टाइम नहीं रखा जाता है, ठीक है। आप ध्यान दें कि जो होल यानी कि आपको दिख रहा पूर्णांक में, उसका अलग है, यानी कि 2 का जो है होल नंबर में जो 2 है उसका अलग काम करेंगे, और इसका जो फ्रैक्शन में उसका अलग कर देंगे। तो कैसे करेंगे? तो 1+5/100 यही वाला लिखेंगे, ठीक है। और ये 3/5 जो फ्रैक्शन में है उसको इसके साथ गुना कर देंगे, 3/5। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, 40,000 हो, इसको कटवाइए ब्रैकेट का। 5×10 अर्थात 1+1/20 आएगा। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 20 से कम 20, अब 20 से 1 21, है ना। अर्थात 21/20 कितना बार? 2 बार हो जाएगा, ठीक है। और इसको कीजिए 5 या कम 5, अब 5 से 20 बार में, तो इसका क्या हो जाएगा आपका कि इसको भी ब्रैकेट में रखिए भाई, और इसको भी रखिए। 1+3 × 1, 3 हो जाएगा। अब 20 बचे कितना हो जाएगा? 100। देखिए इसका 40,000, इसको लिख देंगे इनटू में डायरेक्ट 21/20 और गुना 21/20। इसको भी आप गुना में लिख दिया। 100 भिन्न के जोड़ करेंगे तो 100 × 100 आप +3 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 103/100। अब इसका कर दीजिए। चलिए, नीचे नीचे में क्यों जीरो है? 2 और 2 4 जीरो है। चलिए कटवा दीजिए, 4 4 जीरो खत्म। अब देखिए 2 और 2 ऐसे कटवाइए, 2 से 2 2 का 4, अब फिर 2 से 2 कट जाएगा। बचेगा कितना आपका? 21 × 21 × 103, अर्थात 21 × 21 होता है 441। 441 का गुना 103 कर देंगे तो करके देखिए यहाँ पे कितना आता है। 441 और 103 गुना करें, 3 4 तिया के 12, 4 तिया के 12 1 13, 0 0 0 हो जाएगा आपका 1 4 और 4, 3 2 4 5, अर्थात हो गया आपका 45,423। जनसंख्या हो गया इतना साल के बाद, उसको उतारिए। चलिए स्टूडेंट देखते हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता मोहन के गांव की आबादी इस समय 6660 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी? 2 वर्ष पूर्व कह दिया, और 2 वर्ष बाद भी कहता था। इसके बाद, इसके पहले जो हम पढ़ाए थे 2 वर्ष शायद बाद ही पढ़ाए हैं। अब ये पूछ दिया 2 वर्ष पूर्व, यहाँ पे फोकस करेंगे। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, बोल रहा है इस समय कितना है? 6776। तो आपको बताए थे कि इस समय है आपका 6760 है, 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है। तो 2 वर्ष पूर्व जो है आपका, तो बताया था कि जहां से जनसंख्या शुरू होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। अर्थात शुरू में जो है वो तो गायब है, आपका प्रिंसिपल पूछ रहा। और इस समय 6760 है, यानी इस समय 6760 है तो बढ़ते बढ़ते आया होगा ना। अर्थात ये आपका अमाउंट हो गया कितना? 6760। और टाइम आपका है के वर्ष? 2 वर्ष है। तो आप यहाँ निकाल दें कि ए बराबर P इंटू 1+R/100 पावर n या t, ठीक है।
2 वर्ष पूर्व आपका पूछ रहा वही आपका मूलधन के रूप में रहा होगा जो कि पूछ रहा। अमाउंट आपका है 6760 बराबर पी 1 प्लस रेट कितना है देख लीजिए 4% है, 4/100 हो गया पावर एन यानी समय कितना तो 2 वर्ष है, तो टाइम ऊपर लिख दिए 2 वर्ष। कटवा दीजिए इसको, 4 से 4 एकम 4 25 100, अब हो गया 6760 बराबर पी इंटू एक है तो 1+1/25, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1+1/25 है तो कुछ नहीं नीचे में तो क्या है एक है, भिन्न के जोड़ करते हैं, करिए 1 और 25 का एलसीएम 25 हो गया, 25/1 25 ही आएगा, 25 × 1 ऊपर हो जाएगा 25, अब प्लस का चिन्ह आई है प्लस डाल दें, 25/25 तो 1 आएगा, भागा देंगे भागफल है ना, 25/25 तो 1 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 25 26 बटा कितना 25 हो गया, अर्थात इसके बदले में लिख सकते हैं 26/25। पावर कितना है, पावर आपका है 2, तो ये चीज आप 26/25 2 बार हो जाएगा 26/25। अब आप देखेंगे क्या चीज कि 26 × 26 ऊपर है, ये भी आपका नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 मान लेते हैं, तो 26 का स्क्वायर होता है 676, ठीक है, तो देख लीजिए कि 6760 बराबर पी इंटू 26 का स्क्वायर होता है 676 बटा नीचे 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 676 यहाँ भी 676 ऊपर ऊपर कटता है, बराबर के ऊपर ऊपर कटेगा तो 76 एकम 76, यहाँ भी एक बार में एगो जीरो बचा हुआ इसको लिख दे, ठीक है, तो अब हो गया आपका कि 10 बराबर पी बटे 625, अब कुछ न नीचे में तो 1 है तो क्रॉस गुना कीजिए आप, पी गुना 1 हो जाएगा आपका पी और 625 पर एगो जीरो बैठ जाएगा, तो अर्थात हो जाएगा 6250, यानी कि प्रिंसिपल के रूप में आपका यही था, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या 6250 था। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जनसंख्या पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, बताइए कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। ये 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। चलिए, वर्तमान पूछ रहा है यानी कि बढ़ते बढ़ते आया होगा, यानी कि शुरू में आपका जो होगा प्रिंसिपल के रूप में होगा, ठीक है, तो शुरू में प्रिंसिपल के रूप में था कितना 5 लाख, देखिए 5 लाख, इकाएं दाएं से 10,000 10,000 लाख, 5 लाख हो गया आपका, और टाइम आपका दिया हुआ के वर्ष 3 वर्ष दिया हुआ, और रेट आपका दिया हुआ है पहले 5% घटा है, फिर 8% बढ़ गया प्लस में दी, अब फिर 10% आपका घट गया, तो इसी को बस सजा कर लिख देना, हो गया। देखिए कि आपका अमाउंट का एक फॉर्मूला बताए थे, पी इंटू 1+r/100 के पावर n। चलिए, तो अमाउंट पूछ रहा, शुरू का दिया हुआ 5 लाख, शुरू का 5 लाख दिया हुआ है 1। अब देखिए रेट 3 प्रकार का है आपका, ठीक है, बोल रहा है पहले 5% घटी है ना, पहले 5% घटी, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 5% घटी तो सीधे 95/100 आया कहाँ से, तो आपको पता होगा कि जब घटाव होता है तो माइनस होता है, 5 बटा कितना 100, देखिए 1 माइनस r/100 अर्थात 5/100, तो 100 गुना 100, 100 में से 5 गया कितना बचेगा 95/100, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन कीजिएगा आगे। फिर बोल रहा है कि 8% बढ़ी, तो 8% को सीधे 108 बटा क्या लिखेंगे 100, वो आया कहाँ से, तो आप इसको करिएगा ऐसे 8/100
इसको तो 8 है कम 8, ये 100 है कम 100 गुना 100 और 100 प्लस 8, 108 हो गया बटा में 100, सबको ऐसा ही करना इंटू 10% घटी, सीधे इसको लिख सकते हैं क्या चीज 90 बटा कितना 100 कर दीजिए, 5 जीरो नीचे, दो दो 4 1 5, 5 से 5 साफ कर दिए, अब फिर ऊपर भी एक जीरो है ना, अब गुना कीजिए 5 गुना 95 गुना 108 गुना 9 कितना आता है उसको गुना करके लिख लीजिए, वही आंसर होगा। आंसर आपको लिख देते हैं 46 17 00, यही आपका आंसर होगा 45।